पाकिस्तान का अफगानिस्तान को अमन के लिए एक और मौका। जंग बंदी माहिदे के बाद तोरखम बॉर्डर खोल दिया। डिप्टी कमिश्नर खैबर बिलाल शाहिद राव के मुताबिक बॉर्डर से सिर्फ तस्करा और महाजर कार्ड रखने वाले अफराद जा सकते हैं। पासपोर्ट होल्डर्स को इजाजत सिर्फ आला हुकाम की मंजूरी के बाद दी जाएगी। दो तरफा तिजारत के लिए सरहद बदस्तूर बंद रहेगी। बॉर्डर की बंदिश से दो तरफा तिजारती सरगर्मियां बुरी तरह मुतासर। दोनों तरफ सामान से लदी हजारों गाड़ियां फंसी हुई हैं। तालिबान रजीम दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही बंद कर दे। काबुल को पाकिस्तान में अमन की जमानत देना होगी। अफगानिस्तान की सरजमीन से दरअंदाजी मुकम्मल बंद होनी चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी पर पाकिस्तान अपने मौकफ से पीछे नहीं हटेगा। सालिस हमारे मुफादात की मुकम्मल देखभाल करेंगे। दहशतगर्दी रोक बगैर दो हमसायों के ताल्लुकात में बेहतरी की गुंजाइश नहीं। टीटीपी हो या बीएलए, पाकिस्तान में दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मजीद कहा, ये मुल्क न्याजी लॉ के तहत नहीं चल सकता। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता तन्हाई का शिकार हो रही है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए सियासी जमातों का जिरगा बुलाने का फैसला। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की मौलाना फजलुर रहमान, एमल वली, सिराजुल हक से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अमीर मकाम आफ्ताब शेरपाव और मोहम्मद अली शाह बाचा से भी राबता। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर मुशावरत के लिए तमाम सियासी जमातों का जिरगा बुलाने का फैसला। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कहा, इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, मगर अमन सबका मुश्तरका हदफ है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी से मुलाकात में एनएफसी अवार्ड पर मुशावरत। वफाक से एनएफसी अवार्ड समेत सूबे के हकूक के लिए किरदार अदा करने पर इत्तफाक। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में ₹2.43 इजाफा। नई कीमत ₹265.45 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी ₹3.02 इजाफा। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत ₹278.44 हो गई। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों पर फरोख्त भी जारी। यकम नवंबर 1947 गिलगित बल्तिस्तान का डोगरा राज से आज़ादी का दिन। खिते के गयूर अवाम ने डोगरा राज के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करते हुए आज़ादी की नई तारीख रकम की। गिलगित स्काउट्स और मकामी जांबाजों ने जुर्रत, हौसले और ईमान से भरपूर जिद्दोजहद के बाद महाराजा के तसल्लुत का खात्मा किया। गिलगित की सरजमीन पर पहली बार पाकिस्तान का सबसे लाली परचम लहराया गया। होते हुए कश्मीर में हुकूमत बनाने और संभालने का पोजीशन में आ गए हैं। जो वक्त रहता है इस असेंबली का, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक इम्तिहान होगा। कश्मीर के अवाम से वादा करता हूँ, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। कश्मीर का जो भी मसाइल है उनका सियासी हल है, और सियासी हल निकालना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहचान है। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने और संभालने की पोजीशन में आ गए। कश्मीर के वज़ीर आज़म का ऐलान आज़ाद कश्मीर में ही होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इंतखाबात से कबल का वक्त पीपल्स पार्टी के लिए एक इम्तिहान होगा। आज़ाद कश्मीर के पिछले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की जीत को बदला गया। एक सियासी साजिश के जरिए कश्मीर में खला पैदा किया गया। कश्मीरी आवाम से वादा करता हूँ, आपको मायूस नहीं करूंगा। पूरी दुनिया में आपकी नुमाइंदगी करता रहूंगा। पाकिस्तान का अमेरिका भारत दिफाई मुआहिदे का नोटिस। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदराबी ने कहा, मुसल्लह अफवाज भारत की फौजी मशकों पर नजर रखे हुए है। किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देंगे। मार्का हक में तबाहशुदा तैयारों की तादाद भारत से पूछनी चाहिए। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मजीद कशीदगी नहीं चाहता। तवक्को है अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। पाकिस्तान ने तामीरी और मुस्बत अंदाज के साथ मुज़ाकरात में शिरकत की। कई बार फितनल खारिज और फितनल हिंदुस्तान के बारे में शवाहिद फराहम किए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का टी चौक फ्लाईओवर और शाहीन चौक अंडरपास मंसूबों का दौरा। तामीराती कामों के मयार का मुशाहिदा। मोहसिन नकवी ने शाहीन चौक अंडरपास एक माह में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। कहा, तामीराती कामों में मयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा।
मयार और रफ्तार पर कोई समझौता नहीं होगा। टी चौक फ्लाईओवर मंसूबे पर 60% काम मुकम्मल। फ्लाईओवर दिसंबर में ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। पंजाब बार काउंसिल और इस्लामाबाद बार के इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन में प्रोफेशनल और इंडिपेंडेंट ग्रुप के उम्मीदवारों में सख्त मुकाबला मुतवक्के। लाहौर हाई कोर्ट में गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला बंद, सिर्फ वकला को शिनाख्ती कार्ड दिखाने पर दाखिले की इजाजत। उधर इस्लामाबाद बार काउंसिल की 5 नशिस्तों के लिए 21 उम्मीदवार मैदान में। 6000 से ज्यादा वकला हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। सिंध बार काउंसिल के इलेक्शन का मैदान सज गया। सिटी कोर्ट कराची में पोलिंग का अमल जारी। कराची की 16 नशिस्तों पर 101 उम्मीदवारों में मुकाबला। 13,387 वकला हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। सुबह भर से 29,387 वोटर्स इंतखाबी अमल का हिस्सा। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। लाहौर फजाई आलूदगी में आज भी सबसे आगे। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहला नंबर बरकरार। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 रिकॉर्ड। सिविल सेक्रेटेरिएट के आसपास AQI लेवल 1080 रिकॉर्ड। तिबी माहिरीन ने सूरत हाल मजीद खराब और बीमारियां फैलने का खदशा जाहिर कर दिया। शहरियों को मास्क का इस्तेमाल और एहतियात करने की हिदायत। उधर सिंध के किसानों का आलूदगी फैलाने पर जर्मन कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। जर्मन तवानाई कंपनी और सीमेंट बनाने वाली कंपनी को नोटिस भिजवा दिया। 10 लाख यूरो का नुकसान पूरा करने का मुतालिबा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 365 न्यूज़ और मैं हूं सैयद हसनजादा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं बुरी खबर के साथ। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत में ₹2.43 इजाफा। नई कीमत ₹265.45 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी ₹3.02 इजाफा। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत ₹278.44 हो गई है। वजारत खजाना की जानिब से मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹2.43 का इजाफा कर दिया गया। नई कीमत ₹265.45 हो गई है। हुकूमत की जानिब से डीजल की कीमत में ₹3.02 फी लीटर इजाफा किया गया है। अब हाई स्पीड डीजल फी लीटर कीमत ₹278.44 में मिलेगा। मट्टी का तेल ₹3.34 फी लीटर महंगा हो गया। नई कीमत ₹185.05 फी लीटर मुकर्रर की गई है। वगरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG की फी किलो की कीमत ₹5.88 सस्ती कर दी गई, जिसके बाद नई कीमत ₹201.60 हो चुकी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम फट पड़े। कहते हैं कि पहले ही महंगाई ने बुरा हाल कर रखा है। हुक्मरान महंगाई खत्म करने के बजाय उनकी मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। उन्होंने कीमतों में इजाफे का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया है। पेट्रोल महंगा करके गरीब आवाम को दलील कर रहे हैं। उस तो बाद पेट्रोल होता है दाल दुनिया अच्छे भी महंगी देते हैं। मेहरबानी की थी जब गरीब आवाम बहुत दलील है। एक वीक में कम करते हैं और दूसरे में ज्यादा कर देते हैं। खुदाया इनको चाहिए कि जरा पेट्रोल की कीमत कम करे ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। पेट्रोल की कीमत ਵਧਾਈ जा रहे हैं। ਅਸੀਂ गरीब आदमी ਅਸੀਂ ਕੀ कर सकते हैं। ₹2 मजदूरी बहुतों की कमा रहे हैं। साडी हुकूमत से अपील है ਸਾਨੂੰ रिलीफ दिया जाए। महंगाई की वजह से हम परेशान हैं और अब फिर पेट्रोल बढ़ा दिया है इन्होंने, तो पहले भी हम बड़े परेशान हैं इस महंगाई की वजह से और हमारा गुजर मुश्किल हो रहा है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है तो बंदे परेशान हैं। की करें। पेट्रोल की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। पहले ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कीमतें थी। 20,000 सैलरी है, इनमें से कैसे मुश्किलात गुजारा होता है। महंगाई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है तो हर बंदा तंग है, परेशान है। इसी की वजह से ना चोरी डकैती के बहुत ज़्यादा वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर हुकूमत कोई तवज्जो नहीं दे रही। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सबको एक होना होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मारका हक में कामयाबी मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चित्राल में तकरीब से खिताब। कहा, ट्रंप ने जंग बंदी में कलीदी किरदार अदा किया। 4 रोज़ा जंग में पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक